अस्सलाम वालेकुम। वलकाई खबरों के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज़। सबसे पहले खबर शामिल करें मोहम्मदपुर दीवान से और आपको बताएं कि मोहम्मदपुर दीवान में वाइट कॉलर क्राइम का बड़ा नेटवर्क बेनकाब शहरियों को मुख्तलिफ जाली मुकदमात में फंसा कर भत्ता वसूल करने और लूटने वाले फ्राडी बदनाम ज़माना बग्गी सरी गैंग के खिलाफ थाना सिटी जामपुर ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर मोहम्मद अफसर की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। इस जमन में कब्जा माफिया, फ्राडी, जालसाज, नौसरबाज और बदनाम जमाना बत्ताखोर गैंग बग्गी सिरी गैंग, जिन्होंने मोहम्मदपुर देवान और गिरदोनवाह में शरीफ और सादा लोगों का जीना हराम कर रखा है। ये नौसरबाज गैंग नामालूम वसीका नवेश के जरिए जाली फर्जी करारनामे और प्रो नोट वगैरह तैयार करके लोगों को ब्लैकमेल करके डरा धमका कर इनसे भत्ते वसूल करते हैं। कश्मीर मुबैना पुलिस मुकाबला कैलपुर थाना की हदूद कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के साथ मुकाबला। पुलिस राय के मुताबिक कश्मीर में मुकाबले के दौरान पुलिस की फायरिंग से 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार डाकुओं को सिविल अस्पताल कश्मीर मुंतकिल कर दिया गया है। तीनों डाकुओं की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कश्मीर तीनों डाकुओं को तशवीशनाक हालत में लाड़काना अस्पताल रेफर कर दिए जा हैं। गिरफ्तार डाकुओं में अल्लाहदाद बंगवार, पीर बख्श कोश और जादू जखरानी शामिल हैं। गिरफ्तार तीनों डाकू अगवा बराए तावान, डकैती जैसे संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना की जानिब से तंजीम साजी का आगाज कर दिया गया। रियाज रीजन की तंजीम साजी में मुजाहमिया रीजन में मियां इमरान को सदर नामजद किया गया। सदर रियाज रीजन खालिद अकरम का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स के सदर इसाक डार, जनरल सेक्रेटरी चौधरी नूरुल हसन तनवीर, बैरिस्टर अमजद मलिक, मजहर शाह और दीगर सीनियर क़यादत जिस तरह ओवरसीज में वर्कर और कारकुनों को मुतहर्रिक कर रही है वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है। मुजाहमिया रीजन के सदर मियां इमरान का कहना था कि आइंदा पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत होगी और मियां नवाज शरीफ को चौथी बार अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेगी। मियां चनू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO थाना तलम्बा मुनव्वर गुज्जर ने पुलिस टीम के हमरा दौरान दिलवाला बंगला मोड़ हुंडा सिटी ब्रंग LED 17 कार नंबर 7305 मॉडल स्याह को रुकने का इशारा किया, जिसमें मौजूद 5 मुसल्लह डाकुओं ने पुलिस पर सीधी फायरिंग की। हिफाजत खुद इख्तियारी में पुलिस की जवाबी फायरिंग से कार का टायर बस्ट हो गया। 3 डाकू फरार होने में कामयाब, जबकि एक गिरफ्तार और एक बेनज़ला डकैत गैंग का सरगर्म रुकन फायरिंग से हलाक हो गया। मौका से पिस्तौल 30 बोर बरामद और कब्जा पुलिस ली गई कार हुंडा सिटी डकैत गैंग मार्च जनवरी में पतोकी, रेनाला, खोड सिटी, उकाड़ा सिटी, विहाड़ी और मियां चनू में 15 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कराची के अखबार हक्कर ने सरकारी खर्च पर इलाज करवाने की अपील। कराची में 20 साल पहले अखबार के हक्कर हैदर अली जोयो सड़क हादसे में जख्मी हुए थे, जिसके नतीजे में इसका जिस्म जल गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज करवाया। अखबार के हक्कर हैदर अली जोयो को बताया कि इनका 20 साल से जिस्म जुलस चुका है, जो कि हादसा हुआ था। हादसे की वजह से जिस्म बुरी तरह जुलस गया। जिना अस्पताल में 5 और आगा खान अस्पताल में 2 ऑपरेट हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसने इलाज करवा चुके हैं, लेकिन ताहम मजीद इलाज की ज़रूरत है, जिस पे मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज रहना पड़ता है, लेकिन गरीब होने की वजह से इलाज करवाने से कासर हों। अच्छा, आपका जो गवर्नमेंट सेन से और वफाकी गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा यही है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी मेरा इलाज करवा दिया जाए। ठीक है, इतने लोगों, देखें कितने लोगों को NGOs ने उठाया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। खुदारा मैं पाकिस्तान मेडिकल बोर्ड से अपील करता हूँ कि मेरा मेडिकल लेटर बनाया जाए, मुझे इलाज के लिए बाहर भेजा जाए, मैं अपना इलाज करवाऊँ ताकि मैं माशरे में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ, लोगों के बिहेव से बच सकूँ। जो कम ज़र्फ़ लोग हैं जो बिहेव करते हैं, ये उनका नज़रिया है। मेरा नज़र है कि अल्लाह उनको भी सलामत रखे, अल्लाह उनको भी खुश रखे। वो उनकी सोच है, मेरी सोच है कि अल्लाह उनको सलामत। मैं अपील यही करता हूँ वफाक से, सिंध गवर्नमेंट से, कि खुदारा मेरा इलाज करवाया जाए। लाड़काना शहर का सीवरेज सिस्टम में एक और मासूम जिंदगी निकल गया। शहर के अल्लाहबाद मोहल्ला गोलीमार गली में 2 साला बच्चा नाली में गिरकर जान बहक। 2 साला मोहसिन को चांद का अस्पताल के शुबा हादसात लाया गया, ताहम वो फौत हो चुका था। तफसीलात के मुताबिक अल्लाहबाद मोहल्ला के रहायशी मसूद मेमन का 2 साला बेटा मोहसिन गली में खेलते नाली में जा गिरा। बच्चे को नाली से निकाला गया तो बेहोश था, फिर जान बर ना हो सका। शहर की 20 यूनियन कमेटीज़ में किसी मोहल्ले की नाली ढकी हुई नहीं है। शहर
के बेशतर इलाकों के गटर के ढक्कन तक नहीं लगाए जा सके। इससे कबल भी कई बच्चे गटर और नालों में गिरकर जान बहक हो चुके हैं। ज़िला इंतजामिया और म्यूनसिपल समेत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मिलने वाला करोड़ों का बजट भी शहरियों के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सका। मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 TV अरसलान हबीब चांडियों की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि लाड़काना इलाहाबाद के रहायशी मसूद मेमून का 2 साला बेटा मोहसन गली में खेलते हुए नाले में जा गिरा। बच्चे को नाले से निकाला गया तो बेहोश था और फिर जानवर ना हो सका। शहर के 20 यूनियन कमेटीज़ में किसी मोहल्ले के नाले ढके हुए नहीं। शहर के बेशतर इलाकों के गटर के ढक्कन तक नहीं लगाए जा सके। इससे कबल भी कई बच्चे गटर और नालों में गिरकर जान बहक हो चुके हैं। ज़िला इंतजामिया और म्यूनसिपल समेत पब्लिक हेल्थ को मिलने वाली करोड़ों की बजट भी शहरियों के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकी। अरसलान हबीब चांडियो A1 न्यूज़ TV लाड़। प्रेस क्लब नवाब अली मोहम्मद के बानी और सदर सीनियर सहाफ़ी बहावल हरारत कल्ब रुकने से इंतकाल कर गए। तकरीबन 25 साल से सहाफ़त से वाबस्ता रहे, हमेशा मुस्बत सहाफ़त की मुख्तलिफ निजी TV चैनल्स के साथ अटैच रहे, मुख्तलिफ अखबारात में न्यूज़ रिपोर्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ रेन से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, प्रेस क्लब नवाब अली मोहम्मद के बानी और सदर सीनियर सहाफ़ी बहावल लाखों हरारत कल्ब रुकने से इंतकाल कर गए हैं। तकरीबन 25 साल से सहाफ़त से वाबस्ता रहे, हमेशा मुस्बत सहाफ़त की मुख्तलिफ निजी TV चैनल्स में एज ए न्यूज़ रिपोर्टर के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे और जबकि मुख्तलिफ अखबारात में भी इन्होंने काम किया। बहावल लाखों हमेशा हक की आवाज़ बनकर मज़लूमों की खिदमत करते रहे और डिक्टेटर के दौर में मज़ामत का किरदार अदा किया। मार्शल लॉ के दौर में भी उनके ऊपर केस बने और हमेशा हक सच की सहाफ़त की। प्रेस क्लब नवाब अली मोहम्मद के बानी भी हैं और प्रेस क्लब नवाब अली मोहम्मद के सदर हैं और प्रेस क्लब नवाब अली मोहम्मद की जानिब से 7 दिन शोक का ऐलान किया गया है। जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हदायत पर चनियोट पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, मनशियात स्मगलर गिरफ्तार, भारी मिकदार में अफ्यून चर्स बरामद। नशियात स्मगलर मजहर के कब्जा से 3700 ग्राम से जायद चर्स, 3200 ग्राम से जायद अफ्यून बरामद कर ली गई। इंचार्ज चौकी दिलखुशाब उम्मद राज ASI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। मनशियात फरोशों के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी। चिश्तिया में इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से स्टूडेंट्स की रिफ्रेशमेंट के लिए अपने कॉलेज में वोन फायर नाइट म्यूजिकल कंसर्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर के मायनाज गुलकार साइम शहजाद और इनके बैंड ग्रुप ने अपनी आवाज़ के जादू से टीचर्स और स्टूडेंट्स को खूब इंजॉय करवाया। कॉलेज की जानिब से स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की गई। जी बिल्कुल, चिश्तिया में इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से स्टूडेंट्स की रिफ्रेशमेंट के लिए कॉलेज में सैयद अंजार हुसैन शाह की ज़ेर निगरानी बोन फायर नाइट म्यूजिकल कंसर्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर के माइनस गुलकार साइम शहजाद की आवाज़ और इनके बैंड ग्रुप ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को खूब इंजॉय करवाया। कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद हमाद गिलानी और टीचर्स की जानिब से स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए लकी ड्रा के जरिए अनामात भी तकसीम किए गए। प्रिंसिपल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स की सालाना अंत तक मेहनत, माहाना टेस्टों और सालाना इम्तहानात के बाद स्टूडेंट्स के जहनों से भारी बोझ को ख़त्म करने के लिए हम मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनकाद करते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे और बेहतर अंदाज में तलीम को हासिल करते हैं। और हमारा ये वादा भी है कि तलीम के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी है, जिससे बहुत से बच्चों की मुख्तलिफ सलाहियत सामने आती हैं। जी रहीमयार खान DPO रहीमयार खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया का सादिक शहीद पुलिस लाइन में दरबार का इनेकाद। पुलिस एहलकारों के महकमाना मसाइल के हल के लिए DPO मोहम्मद अली ज़िया ने दरबार मुनक्कद किया। पुलिस दरबार में ज़िले पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के अलावा ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं दरबार ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी। जी बिल्कुल, पुलिस दरबार में DPO मोहम्मद अली ज़िया ने पुलिस एहलकारों के मसाइल सुने। DPO मोहम्मद अली ज़िया ने अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान और एहलकारों को तारीफ़ी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। DPO ने खिताब करते हुए कहा कि महकमा पुलिस हमारा घर है, जिसमें दर्जा बंदी की पासदारी डिसिप्लिन है। हम रोज़ाना अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए पब्लिक के मसाइल और शिकायत का इजाला करते हैं। पुलिस दरबार का मकसद पुलिस एहलकारों को दरपेश मसाइल को दरियाफ्त करके हल करना है। दरबार के अलावा भी जब किसी एहलकार को कोई मसला दरपेश हो, हर हफ्ता अर्दल रूम का फोरम मौजूद है। आज के दरबार में नोट किए गए मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं,
جو مسائل وقت طلب ہیں انہیں جلد حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پولیس اہلکار محکمے کی طاقت اور اثاثہ ہیں جن کی ویلفیئر ہمارا فرض ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہمارا اولین فرض ہے۔ تمام اہلکاران محنت اور دیانت داری سے خدمت سر انجام دیں۔ کاموں کی موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کے خلاف تھانہ سٹی پولیس کی بڑی کارروائی۔ متعدد وارداتوں میں ملوث ایک ملزم گرفتار کر کے 10 موٹر سائیکلیں اور 1 لاکھ سے زائد کی رقم برآمد کر لی گئی۔ شہر میں موٹر سائیکل چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے شہری شدید پریشانی کا شکار اور ہر روز گھر کے آگے سے شہریوں کی قیمتی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، جس پر سی پی او گجرانوالہ کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد کے حکم پر ڈی ایس پی سرکل کاموں کے اظہر علی گجر کی زیر نگرانی ایس ایچ او سٹی وقاص اکبر نے سب انسپکٹر سکندر ورک اور دیگر ٹیم کے ہمراہ سائنٹیفک بنیادوں پر متعدد وارداتوں میں ملوث ایک ملزم راشد مسیح کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے ابتدائی تفتیش کے دوران چوری کی گئی 10 موٹر سائیکل 1,30,000 روپے نقدی برآمد کر لیے گئے۔ ایس ایچ او وقاص اکبر نے بتایا کہ ملزم ایک شاطر انسان ہے جو مزدور کا روپ دھار کر موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں کرتا ہے۔ وہاڑی کے شہری اور تاجر ڈاکوؤں کے نرغے میں وہاڑی تھانہ دانیوال کی حدود کی اسٹیشن کے قریب بلڈنگ میٹیریل اینڈ سینیٹری اسٹور پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات۔ 2 نامعلوم ڈاکو گن پوائنٹ پر میٹیریل اینڈ سینیٹری اسٹور مالک سے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہاڑی پولیس ڈاکو پکڑنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ ڈاکو رات دن دندناتے پھرتے ہیں۔ تاجروں اور شہریوں کی دہائیاں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اس وقت ضلع بھر میں شہری گھروں میں تاجر اپنی دکانوں میں محفوظ نہیں۔ ضلع بھر میں دکانوں پر ڈکیتیاں، گھروں میں چوریاں اور راہ چلتے لوگوں سے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھیننے کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت پاکستان کی ہدایت پر کرکٹ کے میدان میں نیا ٹیلنٹ سامنے لانے کے لیے شیخو پورہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام انڈر 19 چیمپئن شپ کا سینٹرل پنجاب انڈر آغاز کر دیا گیا ہے۔ انڈر 19 چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب شیخو پورہ کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز عظمیٰ ادریس، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر شیخو پورہ فیصل جاوید اور سابق ٹیسٹ کرکٹر رانا نوید الحسن تھے۔ گوانا بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی پاکستان مسلم لیگ نون چنیوٹ متحرک دکھائی دیتی ہے۔ پارٹی کی طرف سے تنظیم سازی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ چک نمبر 157 میں کارکنان حاجی ریاض چپا، مہر امجد چپا کی طرف سے ایک اجلاس کا اہتمام کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت امیدوار ایم پی اے پی پی وی 95 سید اسد بخاری، رہنماؤں اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ملک جعفر علی سے۔ جی بالکل، بوانا بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوتے ہی پاکستان مسلم لیگ نون چنیوٹ متحرک دکھائی دیتی ہے۔ پارٹی کی طرف سے تنظیم سازی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ چک نمبر 157 میں کارکنان حاجی ریاض احمد جپا، مار امجد علی جپا کی طرف سے ایک اجلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں خصوصی شرکت امیدوار ایم پی اے پی پی 95 سید اسد بخاری اور دیگر رہنما و کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ 9 منتخب عہدیداران کو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے سید اسد بخاری کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات قریب ہیں۔ آج سے اس حوالے سے یہ اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں رابری نواز جپا کو پی پی 95 یوتھ ونگ کے صدر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی قیادت کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، ان کے مطابق تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں پی ٹی آئی کا جو برا حال ہوا ہے، پنجاب میں اس سے بھی بدتر حال ہوگا اور پاکستان مسلم لیگ نون بلدیاتی انتخابات میں کلین سویپ کرے گی۔ جی جو ہی میونسپل انتظامیہ کی نااہلی کرپشن کے باعث سیوریج کا گندا پانی گھروں میں داخل، شہریوں کی جانب سے میونسپل انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ جو ہی شہر کے مختلف محلوں وارڈز میں سیوریج کا گندا پانی گھروں میں داخل، اسی سلسلے میں شہری شمن ببر سجاد سرہی اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میونسپل انتظامیہ کی نااہلی اور کرپشن کے باعث سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے۔ سیوریج ڈسپوزل بند ہونے کی وجہ سے گندا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔